मेरे को कुछ नहीं होगा भाभी, आप चिंता मत कीजिए। मैं अभी धर्मवीर को फोन लगाती हूँ। हेलो। धर्म भैया कहाँ है? धर्म भैया क्यों? प्लीज बताइए ना, धर्म भैया कहाँ पे है? भैया एक मीटिंग में गए हुए थे, अभी तक लौटे नहीं है। क्यों? यहाँ पे कुछ औरतें घर पे आई हैं, कह रही है कि धर्म भैया का एक्सीडेंट हो गया। क्या? प्लीज पता लगाइए ना। क्या बात करते हैं? रानी क्या हो रहा है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये खबर सुन के जानकी भाभी की हालत बहुत खराब है। प्लीज आप जल्दी से जल्दी पता लगाइए कि धर्म भैया कहाँ पे कैसे है। हाँ मैं देखता हूँ। जानकी भाभी, कुछ नहीं, मैंने जानकी भाभी, भाभी होश में आइए ना भाभी। भाभी मेरी अभी ऋषभ से बात हुई, उन्होंने कहा कि वो धर्म भैया तो मीटिंग के लिए गए, वो जहाँ भी होंगे रांझी की कृपा से सही सलामत होंगे। भाभी आप मेरी बात सुन रही है ना भाभी? मेरी अभी ऋषभ से बात हुई, मीटिंग के लिए गए, उनके बारे में ऋषभ फोन करने के जानकी भाभी ठीक है। आप लोगों को कोई गलतफहमी हो गई थी। रांची की कृपा से हमारे धर्म भैया सही सलामत है। आप लोग जा सकती हैं। आज आप जिस खबर को एक गलतफहमी समझ रहे हैं, हो सकता है कल वो हकीकत में बदल जाए। आज तो कुछ लोग आपके हमदर्द बनकर अफसोस मनाने भी आ गए, पर कल कोई आपके दुख में एक आंसू बहाने भी नहीं आएगा। अपने दुख का आप सब अकेले ही माता बनाएंगे। रश्मि को अपने घर से धक्के मारकर निकाल दीजिए, वरना समझदार को शादी काफी। बस एक ही डर के पता नहीं शशांक
दीवानी महलों की अब कैसी तबीयत है जानकी भाभी की? डॉक्टर रानी, शी इज फाइन। और एक खुशखबरी भी है, जानकी जी माँ बनने वाली है। जानकी भाभी माँ? हाँ डॉक्टर रानी, पर खुशी के साथ साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम भी है। वो क्या डॉक्टर? इस वक्त जानकी जी की मानसिक हालत कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में मुझे माँ और बच्चे की दोनों की चिंता हो रही है। आपसे कुछ नहीं छुपा, आप खुद एक डॉक्टर हैं। आप खुद अच्छी तरीके से जानती हैं कि प्रेगनेंसी में मानसिक तनाव और चिंता बच्चे के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। मैं जानती हूँ डॉक्टर। दरअसल इस वक्त हमारे घर का माहौल थोड़ा स्ट्रेसफुल है और इस स्ट्रेस के माहौल में जानकी भाभी को बहुत एंग्जाइटी होती है। एंग्जाइटी ज़्यादा होने की वजह से बीपी हाई हो जाता है और कभी कभी होश को बैठती है। वैसे मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि माहौल थोड़ा कंट्रोल में आ जाए। डॉक्टर रानी, इस कोशिश को आप जल्दी से अंजाम दीजिए। जानकी जी के लिए तनाव और चिंता दोनों जहर के बराबर है। ऐसे में दवा के साथ खुशी की बहुत ज़रूरत है। इसलिए ये देखिएगा कि सबसे ज़्यादा खुश रहे, वरना माँ और बच्चे दोनों को मुश्किल हो सकती है और उनकी ज़िंदगी को खतरा भी हो सकता है। थैंक यू डॉक्टर। जानकी भाभी, आप माँ बनने वाली हैं। आपकी ममता को अस्तित्व देने वाला आ रहा है। मैं नीचे सबको जाके एक खुशखबरी सुनाती हूँ। जानकी की तबीयत कैसी है? उसे क्या हुआ है? ताई जी घबराने वाली कोई बात नहीं है। राम जी ने बहुत कृपा बरसाई है हमारे पूरे परिवार पर। जानकी भाभी माँ बनने वाली है, उम्मीद से है वो। धर्म भैया मुबारक हो। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। इन दिनों तो हम खुश रहना ही भूल गए थे। तभी तो राम जी ने बताया है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, मीठी जिंदगी है। बिल्कुल ठीक कह रही लीला। बच्चों, आज से इस घर में सिर्फ खुशी का माहौल होगा। भूल जाओ बीती बातों को, अब एक नई शुरुआत करते हैं। देखो, भगवान ने हमें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। आज से इस घर में उत्सव मनाया जाएगा। अब इस घर में सिर्फ और सिर्फ खिलखिलाने की आवाज आएगी बस। क्या वो हमें खुशियां मनाने देंगे? क्या वो हमें सुनने देंगे अपनों की खिलखिलाहट? नहीं जी, वो हमें बिल्कुल खुश नहीं होने देंगे।
कुछ जान के। और हिम्मत रखो। अगर इस हालत में तुम इतनी चिंता करोगी तो सीधा असर हमारे होने वाले बच्चे पर होगा। भूल जाओगे सब जानकी। और फिर से पहले जैसी जानकी बन जाओ, जो हर हालात का मुकाबला मजबूती से करती थी। जानकी, पहले बात सिर्फ मेरी और तुम्हारी थी, अब हमारा बच्चा आने वाला, हमारे प्यार की निशानी। क्या तुम अपने बच्चे का स्वागत दी हुई कमजोर बनकर करना चाहती हो? कैसी माँ हूँ मैं? मेरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है और उसका स्वागत करने की बजाय उसे डर और फिक्र थी। पता नहीं मेरा आत्मविश्वास कहाँ चला गया था ना? कहाँ गई मेरी ताकत? कुछ समझ में नहीं आता मुझे, कुछ भी नहीं। मुझे माफ कर देना बच्चा। सब ठीक हो जाएगा। जिसने राह दिखाई है वही रास्ता भी बना देगा। राम जी सब ठीक कर देंगे। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तुम्हारा आत्मविश्वास भी वापस आ जाएगा और इस घर की खुशियां भी। बस तुम चिंता मत करो। हे राम जी, मुझे शक्ति देना। आज तो हमें सब कुछ भुला के खुशियां मनानी चाहिए थी। जानकी भवी माँ बनने वाली है। लेकिन खुशियां तो दूर की बात, हमारा पूरा परिवार मुस्कुराने से भी डरता है। हर पल बस एक ही डर के पता नहीं शशांक बाबू अब क्या करेंगे, उनकी अगली चाल क्या होगी। हर वक्त यही डर, और करें तो क्या करें, कैसे रोके उन्हें? पुलिस के पास जाएं जो उनकी ताकत की गुलाम बनी बैठी है। तानी, मुझे तो ऐसा लगने लगा जैसे हम किसी की तानाशाही में जी रहे हैं। कोई बड़ा पाप कर दिया है हम लोगों ने। पता नहीं कब तक इस डर में जीना पड़ेगा। डर क्या सिर्फ हमें को लगता है, उनको नहीं? आखिर वो भी तो इंसान है ऋषभ। अगर उनके साथ कोई हादसा हो जाए, उनके हालात बिगड़ जाएंगे तो वो नहीं डरेंगे क्या? वो भी तो अपनों से प्यार करते हैं। रिश्ते सिर्फ हमें को तो प्यारे नहीं हो सकते ना। क्या कहना चाह रही हो तुम रानी? पता नहीं रानी, ये मुझे नहीं लगता ये ठीक होगा। सही नहीं है ये। तो ठीक है, सही और गलत का फैसला हम राम जी पर छोड़ देते हैं। मेरी माँ कहा करती थी कि जब भी जिंदगी में कोई भी दुविधा हो तो रामायण का सहारा लेना चाहिए। मन में अपना सवाल लेके रामायण का कोई भी पन्ना खोलो तो हमें हमारा जवाब मिल जाएगा। चलिए ऋषभ, आज हम राम जी से ही
अपना जवाब मांगती है। विनय न मानत जलती जड़, कह तीनी दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होए न प्रीत। अर्थात इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीत नहीं होती। राम जी ने हमें हमारा जवाब दे दिया ना। उन्होंने भी कहा है कि बिना भय के प्रीत नहीं होती। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि कई बार जब सामने वाले को समझ नहीं आती तो उसे दर्द का एहसास कराना जरूरी हो जाता है। ऋषभ, कभी कभी धर्म के रास्ते पर चलने के लिए कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। हमारी मनोकामना पूरी कीजिए राम जी। हमें हमारे मकसद में कामयाब कीजिए भगवान जी। क्या बात है? अब क्यों तुम मुझे बार बार फोन कर रहे हो? अब क्या बचा है? और क्या तुम देना चाहते हो तुम मुझे? श्रेया, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैंने पता किया, श्रेया 10:30 बजे हेल्थ एक्सप्रेस जिम जाती है। आप ठीक 10:15 बजे वहां पहुंच के उसे सब कुछ समझा दीजिए। ऋषभ, क्या हुआ? श्रेया से मिले? क्या बात है ऋषभ, कुछ तो बताइए। आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? रानी, मैं उसको मिलने जिम गया था, लेकिन वहाँ जाके मुझे पता चला कि श्रेया शाम की 4 बजे की फ्लाइट से सिंगापुर जा रही, 1 महीने के लिए। 1 महीने के लिए? जय भैया, 1 मिनट प्लीज यहाँ पे आइए ना। जय भैया, हमें आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। कहिए ना बात। भैया, आप तो जानती हैं कि इस वक्त हमारे घर में क्या माहौल छाया हुआ है। हर कोई सहमत सा हुआ है। हम सिर्फ सांसें तो ले रहे हैं, लेकिन डर डर की सांसें ले रहे हैं। सब इसी दुविधा में है कि ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है। हम सबको इस दुविधा से निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, और
और उस दुविधा से निकालने के लिए आपको हमारी मदद करनी होगी भैया। मैं भाभी? और कैसे? भैया आपको श्रेया से मिलना होगा और उससे बात करनी होगी। श्रेया से? श्रेया से बात करूं? लेकिन क्यों भाभी? भैया आपको श्रेया से मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी में पूरे परिवार की भलाई है। जहाँ पे बात भलाई की और सुकून की होती है, वहाँ पे सोच विचार में इतना वक्त नहीं जाया करते भैया। भैया आप समझने की कोशिश कीजिए। देख हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है, तो प्लीज। क्या हुआ भैया? क्या फोन डिस्कनेक्ट किया? क्या हुआ भैया? भाभी शायद जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहती। इन सब चीजों को जिम्मेदार सिर्फ मैं। सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, सब कुछ। दोषी सिर्फ मैं। आज मेरा परिवार जिन भी मुसीबतों का सामना कर रहा है, उसका एकमात्र दोषी मैं। वो परिवार जहाँ पे हमेशा खुशियां रहती थी, आज जैसे कि मामू मातम छाया हुआ। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसी बात नहीं है भैया। भाभी, श्रेया का फोन है। हेलो, क्या बात है? अब क्यों तुम मुझे बार बार फोन कर रहे हो? अब क्या बचा है? और क्या तुम देना चाहते हो तुम मुझे? जय श्रेया, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझसे बस एक आखिरी बार मिलना। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुम मुझसे अब भी मिलना चाहते हो, पर तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी होगी ना। तुम तो कसमें और वादों में बन चुके होगे। क्या बात करोगी तुम? अब हमारे बीच बचा ही क्या है? दोस्ती श्रेया, आज भी हमारे रिश्ते में दोस्ती बाकी है ना। और मैंने तो तुम्हारे अंदर एक सच्चा दोस्त देखा। कल भी, आज भी और हमेशा देखता रहूंगा। बस इसी दोस्ती के नाते आखिरी बार मुझे तुम्हें कुछ समझाना है, जो कि फोन पे नहीं समझा जा सकता। प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे 11 बजे मिलती हूँ। थैंक यू श्रेया, थैंक यू वेरी मच। मैं ठीक तुमसे 11 बजे मिलता हूँ। श्रेया आ रही है, श्रेया आ रही है मुझसे मिलने ठीक 11 बजे। श्रेया का फोन तो ऑफ है। कहाँ हो सकती है? श्रेया, श्रेया, श्रेया,
श्रेया, श्रेया फ्लाइट का टाइम हो रहा है। श्रेया, 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 रामो, सुरेश, राज, हुकुम साहब। श्रेया का साहब, बेबी जी तो कहीं बाहर गई है, कुछ बताकर नहीं गई। कुछ बताकर नहीं गई का मतलब क्या है? तुमने उसे अकेले जाने कैसे दिया? 100 बार तुम्हें समझा चुका हूं, वो मेरी लाडली बहन है, उसे कभी भी कहीं भी अकेले मत जाने दिया करो। मेरी बात कान खोलकर सुनो, मुझे मेरी बहन वापस चाहिए। अगर श्रेया को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, समझे तुम? साहब, हमने उनसे पूछा था पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया हमें। कोई श्रेया का फोन तो फोन कहाँ हो सकती है? श्रेया का ब्रेसलेट। हेलो, नमस्ते शशांक बाबू, कैसे हैं? हमने आपके लिए कुछ फूल और तोहफे भेजे थे, मिल गए हो? शशांक बाबू, अपने माथे से पसीना पहुंच लीजिए। कहना किसी ने अगर पसीना देख लिया तो कल अखबार की सुर्खियां बच जाएंगी। श्रेया कहाँ है? मुद्दे पे आना तो खासियत है आपकी, सच, इसलिए तो आप सत्ता में। मेरी बहन को तुमने ठीक नहीं किया। तुम शायद भूल गए मैं कौन हूं। तुम शायद जानते नहीं हो मैं क्या कर सकता हूँ। शशांक बाबू, मैं अच्छी तरह जानता हूँ आप क्या कर सकते हैं, और अब तो आपकी ताकत का अंदाजा भी हो गया है हमें। सच, आप क्या नहीं कर सकते? आप तो बिना पुलिस स्टेशन जाए इस केस को अपने पक्ष में कर सकते हैं, और इनफैक्ट आपका तो नाम सुनते ही पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। बड़े लोग हैं, VIP, बहुत बड़ा रुतबा है आपका। तो कहते हैं ना शशांक बाबू कि इंसान का रुतबा कितना भी बड़ा हो जाए उसकी भावनाओं से बड़ा नहीं होता। अब बुरा तो आपको भी लगेगा अगर आपकी प्यारी बहन श्रेया के साथ कुछ ऐसा हुआ जो। बकवास बंद करो। इस वक्त जो आपके दिल में बीत रही है ना शशांक बाबू, इसी को कहते हैं अपनापन, अपनों के लिए प्यार। और ये जो आपको इतना गुस्सा आ रहा है ना, इससे साफ दिखता है कि आपके दिल में भी जज्बात है। बहुत प्यार करते हैं आप अपनी बहन श्रेया से, और जब कोई अपनों को दुख देता है ना शशांक बाबू, तो जी जलने लगता है, आग सी लग जाती है खून में। जनाब, अब पता चलेगा आपको कि अपनों से बिछड़ना क्या होता है, जिसे कहते हैं अपनों के लिए तड़प, क्या होता है डर और दहशत के साए में जीना। शशांक बाबू, रेशम मेरी बात सुनो तो। सब तुम्हारी गलती है, सब तुम्हारी गलती है। काम छोड़ो तुम सब लोग। तुम लोगों ने श्रेया को बाहर जाने कैसे दिया? तुम में से कोई गया क्यों नहीं उसके साथ? हमने बेबी जी से कहा था पर उन्होंने साथ आने से मना कर दिया। काम में अकेले रहूंगा। मना कर दिया? उन्होंने मना किया, तुमने मान लिया? काम छोड़ गई है। किस बात की दम लेते हो तुम लोग? तुम लोगों से तुम्हें बात नहीं पाऊंगा।
तुम लोगों की तो खैर नहीं। क्यों किया तुमने मेरे साथ जय? आखिर में क्यों रखा तुमने मुझे यहाँ पर? चाहते क्या तुम मुझसे? हाँ, पहले क्या कुछ कम दम दिए तुमने मुझे? धोखा दिया तुमने मुझे जय। मेरे प्यार का तुमने मजाक बनाकर रख दिया है। मिस्टर जय राठौर, तुमने मेरे अरमानों को किसी और के मांग का सिंदूर बनाकर रख दिया है। जय, मैं यहाँ से जा रही हूँ। मुझे यहाँ पे धोखा हो रही है। I'm sorry, लेकिन तुम नहीं जा सकते। I'm very sorry। मेरी बात मानो और प्लीज कुछ खा लो। मैंने तुमसे कहा था ना कि हमारा रिश्ता दोस्ती का है। एक दोस्त तुमसे कह रहा है, उसकी खातिर कुछ खा लो। तुम मेरे दोस्त नहीं, और अगर तुमने मुझ पर अपनी झूठी दोस्ती का हक जमाने की कोशिश की ना, तो मैं अपने भैया को बुला लूंगी। लो, मेरा फोन दो। मैंने कहा मुझे मेरा फोन दो। जय, तुम मेरे भैया को जानते नहीं, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, समझे? और अगर उन्हें ये बात पता चल गई कि तुमने मुझे बातों में बहला फुसला के यहाँ पर कैद करके रखा है ना, तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, समझे मिस्टर धोखेबाज जय राठौर? मैंने पूछा मेरी बेटी कहाँ है? बुलाओ उसे। पापा, शेख तुम ठीक तो हो? शेख तुम ठीक तो हो ना? इन लोगों ने तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं दी? बताओ मुझे। मैं